बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां अशफाक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अफ़गान फ़ौजियों ने तालिबान से बचने के लिए ताजिकिस्तान में पनाह भी ले ली है। तालिबान ने अमेरिका की 700 गाड़ियाँ और गोला बारूद पर भी कब्ज़ा कर लिया है। इस हवाले से तालिबान का क्या मौक़िफ़ है और क्या अमेरिका अपने मुआहदे के मुताबिक अफ़गानिस्तान से अफवाज को निकालेगा या नहीं निकालेगा, क्योंकि दोहा में तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे के मुताबिक अमेरिका अपने इत्तेहादियों समेत मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा और तालिबान के ज़ेर असर इलाके जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है वहाँ पर ऐसे रियासी अनासर जो मगरब के लिए ख़ास तौर पर परेशानी का बायस बनेंगे उनको कंट्रोल करेगा। ये तमाम तर तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप चाहें तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बार वक्त आपको मिल सके। नाज़रीन, ताजिकिस्तान की जानब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अफ़गान तालिबान की जानब से सरहदी इलाकों में अफ़गान फोर्सेस पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से अफ़गान हुकूमती फोर्सेस के 1000 से ज़ायद एहलकार सरहद पार करके ताजिकिस्तान में चले गए हैं। ताजिकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी की जानब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाकों में अफ़गान फोर्सेस और तालिबान में होने वाली झड़पों के बाद अफ़गान फोर्सेस के एहलकार जाने बचाने के लिए पसपाई अख्तियार करते हुए सरहद पार करके ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए हैं और वहाँ पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। अफ़गान तालिबान ने सरहदी सूबे बदख्शां की मरकज़ी सरहदी राहदारी के अलावा कई इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि दूसरी जानब ताजिक इंतज़ामिया अफ़गान पनाह गज़ीनों की मुमकिन आमद के लिए तैयारियां कर रही है। इससे पहले पाकिस्तान भी इस सिलसिले में अपने बयान जारी कर चुका है, जिसमें कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अफ़गानी अपने आप को महफूज करने के लिए किसी न दूसरे मुल्क में पनाह लेने के लिए जाएंगे, लेकिन माजी की तरह अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में आने वाली तेज़ी ने इन खदशात को तक़वियत भी दी है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के मुकम्मल इनखला के बाद अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है। पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के साबिक़ सफ़ीर डॉक्टर उमर ने दावा किया है कि एक ज़िले के बाद दूसरा ज़िला तालिबान के कंट्रोल में जाता जा रहा है और बाज़ार ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई मंसूबा ही नहीं बनाया गया है और तालिबान को मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से आज़ादी दे दी गई है कि जिस सूबे पर चाहें, जिस ज़िले पर चाहें, जिस शहर पर चाहें और जब चाहें कब्ज़ा कर सकते हैं। मामलात बगाड़ का शिकार होते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अफ़गानों की ये ख्वाहिश थी कि अमेरिका के मुकम्मल इनखला से कब अमेरिका अफ़गानिस्तान में अमन को यकीनी बनाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इनका कहना है कि तालिबान के बारे में अभी कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल वो बगैर किसी मज़ाहमत के इन ज़िलों पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं जहां वो पहले ही ताकतवर थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त हो गए हैं। नाजरीन, ये सिर्फ चंद ज़िलों की बात नहीं है बल्कि तालिबान का खौफ शहरों तक आ पहुँचा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल गिर चुका है और बगैर किसी मजम्मत के सरनडार हो रहे हैं। इससे कबल तालिबान ने कहा था कि अगर सितंबर में नेटो अफवाज के इनखला की आखिरी तारीख के बाद अफ़गानिस्तान में किसी भी गैर मुल्की फ़ौज के कोई भी एहलकार यहाँ पे रहेगा तो उन्हें ख़तरा होगा। तालिबान की जानब से ये बयान इन इतलात के बाद सामने आया है जब जिनके मुताबिक 1000 अमरीकी फ़ौजी अपने सफारती मिशन और काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए अफ़गानिस्तान में रहेंगे। अफ़गानिस्तान में नेटो का 20 साल जारी रहने वाला फ़ौजी मिशन अब ख़त्म हो रहा है। इन 20 सालों में अमेरिका और इसके इत्तेहादी को नाकामी का सामना करना पड़ा है। मुट्ठी भर तालिबान ने आज दुनिया को फ़ौज को शिकस्त से दो चार कर दिया है। जैसे जैसे अमरीकी फ़ौज का इनखला हो रहा है वैसे वैसे मुल्क में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफ़ा होता जा रहा है, जबकि तालिबान ने मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया है। कतर में तालिबान के दफ्तर से बात करते हुए तर्जमान सहेल शाहीन ने कहा है कि इनखला के मुकम्मल होने के बाद को गैर मुल्की अफवाज कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं मुल्क में नहीं रहने चाहिए। अफ़गानिस्तान की फोर्सेस तनहा सिक्योरिटी चार्ज संभालने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन काबुल के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश बढ़ती जा रही है। इन्होंने कहा है कि अगर वो दोहा
معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنی افواج کو پیچھے چھوڑتے ہیں، تو اس صورت میں ہماری قیادت فیصلہ کرے گی کہ ہم کس طرح سے ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہم کیا رد عمل دیں گے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ہم غیر ملکی فوجی قوتوں کے خلاف ہیں، لیکن سفارتکاروں، این جی اوز، سفارتخانے اور ان میں کام کرنے والے لوگوں کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے اور ہم ان کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے۔ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے طالبان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت اس وعدے کے بدلے تمام فوجیوں کو واپس بلانے پر اتفاق کیا تھا کہ طالبان اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں القاعدہ یا کسی شدت پسند گروہوں کو کارروائیاں نہیں کرنے دے گا۔ اپنے پارلیمان رضوان مراد نے بتایا ہے کہ حکومت مذاکرات اور جنگ بندی کے لیے تیار ہے اور طالبان کو اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ امن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا وہ امن کے لیے کے پابند ہیں یا نہیں ہیں۔ سہیل شاہین نے اس سے بھی انکار کیا کہ ملک میں جاری حالیہ تشدد میں طالبان کا کوئی کردار ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ افغان فوجوں کے لڑنے سے انکار کے بعد بہت سارے اضلاع ثالثی کے ذریعے طالبان کے کنٹرول میں آئے ہیں۔ اتوار کے روز طالبان نے جنوبی صوبہ قندھار کے ایک اور علاقے پر قبضہ کر لیا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب وہ ملک کے تقریباً 400 اضلاع میں سے ایک چوتھائی حصے کو کنٹرول کر لیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اکتوبر 2001 میں امریکی فورسز نے طالبان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا۔ یہ گروپ اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے ان افراد کو پناہ دے رہا تھا جنہوں نے امریکہ میں ہونے والے 9/11 حملوں میں براہ راست ملوث تھے، یہ کہنا ہے امریکہ کا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ افغانستان ایک بار پھر غیر ملکی جہادیوں کا سازشوں کو اڈا نہ بن جائے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ غیر ملکی فوج کے انخلا کے بعد ملک پر دوبارہ طالبان کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 1000 افغانی فوجیوں نے تاجکستان کے اندر جا کر پناہ صرف اس وجہ سے لے لی ہے کہ ہمیں طالبان کی جانب سے خطرہ ہے۔ یہ وہ فوجی ہیں، یہ وہ سیکیورٹی فورسز ہیں جن کی بات اشرف غنی صاحب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے افغانستان کے اندر سیکیورٹی اداروں کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ طالبان کو یا اس طرح کے دوسرے گروپوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر اشرف غنی کی بات کو سچ مان لیا جائے کہ ان کی سیکورٹی فورسز طالبان یا اس طرح کے دوسری تنظیموں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو یہ ان کے سامنے ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ 1000 کے قریب افغان فوجیوں نے تاجکستان کے اندر جا کر پناہ لے لی ہے، صرف اس وجہ سے لے لی ہے کہ ہمیں طالبان سے خطرہ ہے۔ یہ سیکورٹی فورسز ہیں جنہوں نے افغانی عوام کی حفاظت کرنی ہے، لیکن یہ افغانی عوام کی حفاظت کرنے کی بجائے یہ خود جا کر تاجکستان کے اندر بیٹھ گئے ہیں۔ اس وجہ سے بیٹھ گئے ہیں کہ طالبان وقت کے ساتھ ساتھ پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں گے، جبکہ طالبان کا بھی کہنا ہے کہ 1/3 سے زیادہ حصوں پر طالبان کی حکومت موجود ہے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی آہستہ آہستہ افغانستان سے نکل رہے ہیں، کیونکہ 15-16 سال کے عرصے پر محیط جنگ میں ناکامی کے بعد اربوں ڈالر پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی امریکہ اور اس کے اتحادی سپر پاور ایک مٹھی بھر طالبان کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس صورتحال میں افغانستان کی فورسز ہیں وہ طالبان کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں اشفاق کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا YouTube چینل۔